राजस्थान कांग्रेस में छिड़ी लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है। खबर है कि पायलट और गहलोत दोनों हाईकमान के संपर्क में है। इस बीच दोनों खेमों की तरफ से बयानबाजी जारी है। हालांकि पायलट और गहलोत ने चुप्पी साधी हुई है। आज आपको बताएंगे कि कैसे राजस्थान की रार ने कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है और मामले का समाधान निकालने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जाए, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सचिन पायलट भारी नहीं है, भारी हैं। राजस्थान की जनता उनको प्यार करती है, देश की जनता उनको प्यार करती है। राजस्थान कांग्रेस में कुर्सी को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक आमने सामने हैं। कांग्रेस के ज्यादातर विधायक गहलोत के साथ हैं। 2 साल पहले हुई बगावत की याद दिला रहे हैं और किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने को राजी नहीं है। वहीं पायलट गुट के विधायक गहलोत के पक्ष में जुटे विधायकों पर तंज कस रहे हैं। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जाए, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सचिन पायलट भारी नहीं है, भारी हैं। राजस्थान की जनता उनको प्यार करती है, देश की जनता उनको प्यार करती है और जनता में बहुत भारी नेता है। इसलिए ताकतवर के खिलाफ, ये प्रकृति का नियम है कि ताकतवर के खिलाफ कमजोरों का समूह बढ़ता है और शेर जब जंगल में दौड़ता है तो सारे गीदड़ एक जगह हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गीदड़ मिलकर एक शेर का मुकाबला नहीं कर पाते। इस बीच राजस्थान कांग्रेस की रार दिल्ली पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक कल रात सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। इस दौरान गहलोत ने सफाई दी कि मैंने पार्टी के खिलाफ न तो कोई बयान दिया, न ही कोई काम किया है। गहलोत ने यह भी कहा कि आप जो भी फैसला करें मुझे मंजूर होगा। खबर है कि जल्द गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के बाद बात बन गई तो गहलोत अध्यक्ष पद पर नामांकन भी भर सकते हैं। राजस्थान में चल रहे सियासी दांवपेच पर फिलहाल सचिन पायलट खामोश हैं। हालांकि वो आला कमान से लगातार संपर्क में हैं। सूत्रों के मुताबिक कल सचिन पायलट की राहुल और प्रियंका गांधी से करीब 14 बार फोन पर बात हुई। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि कब तक मुझे ऐसा अपमान झेलना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल और प्रियंका ने सचिन पायलट को भरोसा दिया कि अगर सरकार की कमान नहीं मिल पाई तो प्रदेश की दोबारा कमान सौंपी जाएगी। दरअसल रविवार को राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन भी जयपुर पहुंच गए थे। हालांकि बैठक से पहले ही गहलोत समर्थक 92 विधायक मंत्री शांति धारीवाल के घर पहुंच गए थे। सचिन पायलट को सीएम बनने से रोकने के लिए इन 92 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को अपने इस्तीफे तक सौंप दिए थे। हालांकि अब इस बैठक में शामिल कुछ विधायकों ने गुमराह किए जाने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि कई विधायकों को फोन करके ये कहा गया कि विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर नहीं बल्कि शांति धारीवाल के घर पर होगी। बैठक में पायलट खेमे के विधायक खिलाड़ी लाल भी पहुंचे। अब उन्होंने इशारों में गहलोत खेमे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सभी का जो कंफ्यूजन था वो यही था। चीफ विप ने मीटिंग के लिए कॉल किया, 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ऑब्जर्वर्स आएंगे, सबको मीटिंग में वहां पहुंचना है। उसी चीफ विप ने एक अलग फोन करके और बोलो मीटिंग का स्थान चेंज हो गया है, टाइम चेंज हो गया है, गुमराह किया गया विधायकों को, जो भी है। तो मैं जाने के बाद क्या अवस्था है। और फिर जब परिस्थितियां अब जो आज आ रही हैं, आप देख रहे हैं लोग सब क्या ना, कोई वीडियो बना के बात कर रहा है, कोई टीवी में दे रहा है, कोई अपने अखबार में कर रहा है। हमारा तो कोई लेना नहीं, हमको पता ही नहीं इस्तीफा हुआ। खिलाड़ी लाल बैरवा के आरोपों की पुष्टि गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह ने भी की। खुशवीर सिंह ने भी कहा कि उन्हें विधायक दल की बैठक के लिए शांति धारीवाल के घर पहुंचने को कहा गया था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कहाँ आना है, तो कहा साहब विधायक दल की बैठक माननीय धारीवाल साहब के वहाँ रखी है, वहाँ पहुँचना है। ठीक है, हमेशा जो भी सूचना होती है
हमारे मुख्य सचेतक महोदय माननीय वो हमें सूचित करते और कल भी वैसा ही किया। पूरे मामले में सवालों के घेरे में आए राजस्थान कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मैंने या उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने, मेरे स्टाफ ने या उनके स्टाफ ने सबको विधायक दल की बैठक की सूचना सीएमआर की दी थी। 25 तारीख को शाम को 7 बजे सीएमआर में बैठक है विधायक दल की, इस सबको सूचित किया था। इसलिए मैं समझता हूं उनके आरोप में कोई दम नहीं। इस बीच कांग्रेस आलाकमान की सख्ती के बाद गहलोत समर्थक विधायकों के सुर भी बदलने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि सभी को आलाकमान की बात माननी चाहिए। चुनावी समय में ये जो घटनाक्रम चल रहा है ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सबको अपनी भावनाएं रखने का अधिकार तो है, पर अपनी भावनाएं रखने के बाद सभी लोगों को पार्टी के हाईकमान का निर्णय स्वीकार करना चाहिए। फिलहाल राजस्थान की लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है। पायलट और गहलोत दोनों हाईकमान के संपर्क में हैं। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। अब तक चुप्पी साधे बैठे सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। अशोक गहलोत के भी जल्द राजधानी पहुंचने की खबर है, यानी अब राजस्थान में हुई कलह की सुलह दिल्ली में होगी। हालांकि कांग्रेस आलाकमान के लिए इस सियासी जंग का समाधान निकालना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। जयपुर से शिवांगी ठाकुर और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त इसी हलचल से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम आवास पर विधायकों से बोले हैं अशोक गहलोत। जयपुर से ये अपडेट आ रही है कि मुझे किसी भी पद का मोह नहीं है। अशोक गहलोत ने सीएम आवास पर अपने समर्थन करने वाले विधायकों से ये बात की और ये भी कहा कि सीएम वही बने जो दोबारा जीत दिला सके राजस्थान के चुनाव में। मुझे किसी के सीएम बनने से आपत्ति नहीं है। तो अपना बयान साफ किया है अशोक गहलोत ने। ये देखिए, ये तस्वीर उसी इनफॉर्मल मीटिंग की है जो सीएम आवास पर विधायकों के साथ अशोक गहलोत ने की। तो गहलोत के समर्थक माने जाने वाले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि माहौल बनाकर कुर्सी पर कब्जा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सीएम 102 विधायकों के हिसाब से बनेगा, 19 विधायकों के हिसाब से नहीं। खाचरियावास से बात की जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने। यदि आज 102 विधायकों में कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कहीं अफवाह फैली है या वो सच्चाई है और वो ये कह रहे हैं 102 में से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दो, यदि अशोक गहलोत जी इस्तीफा दे रहे हैं तो इस बात से नाराज है अशोक गहलोत इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? हमसे बिना पूछे, हमारी मीटिंग करे, हमसे पूछे फिर इस्तीफा दे, तो वो तो अशोक गहलोत जी को करना ही पड़ेगा मीटिंग तो उनसे। आफ्टर ऑल पार्टी मजबूत होनी चाहिए और एक परिवार में इंडिसिप्लिन नहीं होता है। एक एमएलए यदि अपने परिवार की मुखिया से, अपने प्रभारी से कुछ कह रहा है तो सुन लो, समझ लो, उसका समाधान कर दो, क्या फर्क पड़ता है। मेरा मानना है कि प्रभारी यदि मैं हूं चाहे माकन साहब हो, यदि हमने कोई डिमांड रखी है, आपकी इच्छा है तो मानो नहीं मत मानो, यही तो होता है। हमने कहा कि ये रिजोल्यूशन, तो सीएम बोले बीच में कि रिजोल्यूशन तो एक लाइन का होगा, शर्त नहीं होती है तो नहीं मानेंगे शर्त, मत लगाओ शर्त, ले लेना एक लाइन का रिजोल्यूशन। एमएलए यदि ग्रुप में मिलना चाहते हो ग्रुप में मिल लो, बाद में 1 to 1 मिल लेना, क्या फर्क पड़ रहा है। एमएलए मेरी डोटासरा जी और धारीवाल जी और महेश जोशी सीएम का संदेश लेकर एमएलए ने हमारी तो नहीं मानी, बोला आज कुछ नहीं, कल नवरात्रा बाद में बात करेंगे, आधे तो पहले ही जा चुके थे। तो एमएलए के जबरदस्त जबरन करें, अच्छा लगता है। एक परिवार है, उसमें बात सुनी जाती है। यदि परिवार में बेटा, भाई, दोस्त नाराज हो जाए, गुस्सा करे तो एक आदमी चुप रहता है, अरे अभी इसका गुजारे नहीं, तू मेरा भाई है यार, कहाँ जा रहा है। मेरे से लोग नाराज हो जाते हैं ना, जयपुर में कोई कार्यकर्ता, उसके घर जाता हूँ, अरे भाई माफ करना यार, चाय पिला, क्या मंत्री जी आप घर आए हो, मैं क्या कहूँ आपसे, अरे भाई गलती हो गई यार। मैं खुद ही हूं, क्योंकि कांग्रेस में रोज जोड़ते हैं, तोड़ने का वक्त नहीं, जोड़ने का वक्त है। लेकिन आपके प्रभारी कह रहे हैं कि आपको नोटिस दिया जा सकता है और आपको नोटिस देकर आपसे जवाब मांगा जा सकता है, तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे? नोटिस देंगे, उनका हाथ जोड़कर नोटिस लेंगे, हाथ जोड़कर जवाब देंगे, पार्टी का सम्मान करेंगे। लेकिन राजस्थान चाहता है, देश चाहता है कि संख्या बल के आधार पर फैसला हो, जहां एमएलए ज्यादा हो उसी में से तो मुख्यमंत्री बनाओगे। भाई साहब, ऐसा कभी होता है कि 102 एमएलए तुम खड़े रहो, तुम्हें इन्हीं को मानना पड़ेगा? अरे भाई साहब, ऐसा कभी होता है? ऐसा हमारा हाईकमांड नहीं है। सोनिया गांधी जी ऐसी नहीं है हमारी नेता, और राहुल गांधी जी भी ऐसे नहीं है, हमारी आवाज सुनेंगे।
और इस वक्त कुछ ताजा तस्वीरें आ रही हैं सचिन पायलट की भी, जो आज दोपहर ही जयपुर से दिल्ली पहुंचे हैं। अब से कुछ देर पहले वो अपने दिल्ली आवास से निकले हैं। कहां के लिए निकले हैं इस वक्त ये तस्वीर साफ नहीं है। मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन कुछ क्लियर जवाब नहीं दिया सचिन पायलट ने। सुनिए। तो ये भी हो सकता है कि सचिन पायलट को फाइनली समय मिल गया हो सोनिया गांधी से बात करने का, लेकिन वो तस्वीर आने वाले कुछ घंटों में साफ होगी। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के बाद अब कांग्रेस नेताओं के सुर भी बदलने लगे हैं। कांग्रेस नेता संकट का समाधान निकालने का तो भरोसा दे रहे हैं, साथ ही अशोक गहलोत पर सवाल भी उठा रहे हैं। गहलोत की पार्टी अध्यक्ष पद पर दावेदारी पर भी अब सस्पेंस खड़ा हो गया है। पूरे मामले पर बीजेपी को मौका मिल गया है और वो कांग्रेस पर तंज कस रही है। राजस्थान में छिड़ी सियासी जंग के बाद अगले कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर भी असमंजस खड़ा हो गया है। कल तक रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे अशोक गहलोत अब पिछड़ते नजर आ रहे हैं। सियासत के जादूगर माने जाने वाले अशोक गहलोत ने अपने दांव से सचिन पायलट को तो चित कर दिया, लेकिन वो आला कमान की आंखों में चुभ गए हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान के घटनाक्रम के बाद कांग्रेस आला कमान उनसे नाराज है। खबर है कि खुद गहलोत भी पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। बहरहाल बदले माहौल में कांग्रेस नेताओं की गहलोत के बारे में राय भी बदलने लगी है। क्या सोनिया जी अपसेट हैं? आपकी इस सिलसिले में बात हुई और पुरानी सलाहकार रही हैं उनकी, राजस्थान में जो कुछ हुआ? नेचुरली थोड़ा सा तो चिंतित आदमी होता ही है कि हम लोग सब तक पहुंच नहीं सके। मेरा केवल एक मत है कि जो हाईकमान कहे उसको मानना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि वो राजस्थान के घटनाक्रम से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। डोंट वरी, कांग्रेस इज केपेबल ऑफ टाइम। वहीं बीजेपी राजस्थान के बहाने कांग्रेस पर तंज कस रही है। बीजेपी सचिन पायलट पर इशारों में डोरे डाल रही है। कह रही है कि अब पायलट को सोचना है कि उन्हें आगे क्या करना है। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पर्यवेक्षक जो गए थे दिल्ली से जयपुर, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने लिखित रिपोर्ट सौंप दी है सोनिया गांधी को। और इस वक्त बड़ी अपडेट ये आ रही है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी है। आपको याद होगा किस तरह से कल खासे नाराज सुनाई दे रहे थे अजय माकन जब वो जयपुर से वापस लौट आए थे दिल्ली, बिना अशोक गहलोत से मिले अपने होटल में। लेकिन उनसे कल शाम को जब सोनिया गांधी मिली तो उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट मांगी थी और आज माकन ने सोनिया गांधी को ये लिखित रिपोर्ट सौंप दी है। और इस वक्त जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी गई है। यानी कि जो ये पूरा सियासी ड्रामा हुआ है राजस्थान में, इसमें कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में शायद ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि गलती अशोक गहलोत की नहीं थी या उन्होंने अपने विधायकों के जरिए ये काम नहीं करवाया। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, इस रिपोर्ट के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जो रिपोर्ट कल सोनिया गांधी ने मांगा था, लिखित रिपोर्ट मांगा था, मेल के जरिए रिपोर्ट 9 पन्ने की रिपोर्ट है जो अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बनाई, तैयार की है रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर यह है कि अशोक गहलोत को क्लीन चिट किया गया है, क्योंकि जो भी घटना हुई है जिससे ये अनुशासनहीनता का जो मामला कहा जा रहा था और अशोक गहलोत की जानकारी में होने के बाद विधायक नहीं आए थे, उसमें सर पूरे मामले में अशोक गहलोत की कोई गलती नहीं है। अशोक गहलोत को क्लीन चिट है और इसका सबसे बड़ा मैसेज ये देख लीजिए, इसका मतलब अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने जा रहे हैं जी। इसका मैसेज यही है कि इसका मतलब अशोक गहलोत अध्यक्ष बन सकते हैं, अभी भी वो दावेदारी से बाहर नहीं है। अब इस क्लीन चिट के बाद हो सकता है अशोक गहलोत कल सुबह के लिए चाहे जब भी हो दिल्ली रवाना हो, सोनिया गांधी से मुलाकात हो और नॉमिनेशन करें। रवि, कहीं ना कहीं क्या ये लीपा पोती का मामला नजर नहीं आ रहा है? 24 घंटे के अंदर अंदर अजय माकन के सुर बिल्कुल बदल गए अशोक गहलोत को लेकर। नहीं, अजय माकन के खाली सुर नहीं, देखिए उसमें 2 लोग आए थे। अजय माकन प्रभारी के नाते से और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है पर्यवेक्षक के नाते इस मीटिंग मिलने आए थे, यहाँ पर विधायकों से मीटिंग करने आए थे। और आप गौर कीजिए कि अजय माकन भले ही नाराज होकर चले गए, अशोक गहलोत से नहीं मिले होटल में, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन की उनको, बताया कि हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद अशोक गहलोत उनसे मिलने गए, लगभग 10 से 15 मिनट दोनों की मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने बताया मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि हमने फोन पर उनसे बोला और हमने खुद बुलाया था उनको मिलने के लिए, तब वो मिलने आए थे, वैसे नहीं आए थे। तो उसका मैसेज क्लियर था कि कहीं ना कहीं आला कमान की नजरों में अशोक गहलोत की इमेज बहुत खराब नहीं हुई थी। आला कमान जानता था कि वो एक लॉयल नेता है और एक कद्दावर नेता है जिनको
आप अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, पार्टी की कमान देना चाहते हैं, उसको कमजोर करके कैसे आप अध्यक्ष बना सकते हैं? उसकी इच्छा के बगैर कैसे आप दूसरे आदमी को राज्य का मुख्यमंत्री बना सकते हैं, जबकि वो आदमी पर गद्दार होने का ठप्पा उनके सारे विधायक लगा रहे हैं? ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत के पास बहुत सारा नहीं था। हालांकि सारा अगर कहा जाए तो जो स्क्रिप्टेड था अशोक गहलोत की वजह से था। लेकिन रवि अब जिसे कहते हैं ना कि बैक टू स्क्वायर वन, जैसे हालात थे इस पूरे घटनाक्रम से पहले 24 घंटे से पहले, वापस लगता है कि वही खड़े हो गए हैं। 24 घंटे से पहले माना जा रहा था कि अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत की दावेदारी स्ट्रांग है, तो मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए राजस्थान में? अब फिर से वही सवाल खड़े हो गए हैं आला कमान के सामने। लेकिन बीच में जो विधायकों ने अपनी ऑपोजिशन दर्ज की है उसका क्या करेंगे? देखिए, पहले चीज ये है कि जो मुझे खबर है, मुझे जानकारी हमने चलाई भी है, सबसे पहले जी न्यूज पर चलाया कि 19 तारीख तक, जब तक अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं होता है तब तक स्टेटस को मेंटेन रहेगा। अब विधायकों को नोटिस दिया जाएगा, जवाब आएगा, अलग बात थी। लेकिन अब लगता है कि ऐसा कोई नोटिस भी नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से विधायकों ने मोर्चा खोला और जिस तरह से शांति धारीवाल ने अजय माकन को अटैक किया, उनकी वो साजिश रच रहे थे उनको हटाने के लिए, तो एक बड़ा मैसेज गया कहीं ना कहीं। और ये आला कमान तक इस मैसेज को पहुंचाया गया होगा। और आला कमान तक मैसेज पहुंचाने का जरिया जो थे, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए सोनिया गांधी तक मैसेज गया। उसके बाद कमलनाथ ने बात की, जो अशोक गहलोत के सबसे करीबी माने जाते हैं, उन्होंने मुलाकात करके बात की। अंबिका सोनी जो अशोक गहलोत की करीबी मानी जाती है, उनसे उनकी बातचीत हुई। और खुद अशोक गहलोत ने रात में बातचीत कर सोनिया गांधी को अपनी सारी डिटेलिंग दी है। तो रवि, अब दो मुख्य सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि ये जो ईमेल के जरिए आज लिखित रिपोर्ट भेजी गई है, इसमें क्या किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है? इस जो विधायकों की तरफ से रेबेल देखा गया कल, क्या उसका टीकरा किसी के सर पे फूटा है? और दूसरा ये कि अब क्या अशोक गहलोत नामांकन दर्ज करेंगे अध्यक्ष पद के लिए? देखिए, संकेत यही है, ये मान के चलिए कि जिस तरह से उनको क्लीन चिट दी गई है, इसका मतलब है कि अशोक गहलोत को क्लीन चिट देकर उनको फिर से अध्यक्ष पद की रेस में ले आए हैं आप। ठीक है। तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ने वाले हैं फिलहाल। वो पहले नामांकन करेंगे, अगर जाना होगा तो कल निकलेंगे या परसों सुबह निकलेंगे। कल शाम तक भी जा सकते हैं, परसों दिल्ली पहुंचेंगे, कल या परसों में दिल्ली पहुंचेंगे। और 30 तारीख को नामांकन करने की खबर आ रही है कि अगर करेंगे तो 30 तारीख को नामांकन कर सकते हैं, 29 को भी कर सकते हैं, क्योंकि 30 आखिरी तारीख है, आप ध्यान रखिए। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ स्क्रिप्टेड था। और अशोक गहलोत की काबिलियत को अगर समझना चाहते हैं आप, तो 1998 से समझना पड़ेगा। 1998, 2008 और 2018 तीनों एक तरह से कहा जाए तो 8 उनके लिए कहीं ना कहीं लक्की रहा है। तीनों समय वो सोनिया गांधी को कन्विंस करने में कामयाब रहे हैं। आउट ऑफ रेस रहते हुए भी वो मुख्यमंत्री बने हैं तीनों बार। और अब जो मौका आया है, जब उनके अध्यक्ष बनने की बात थी और उनकी सहमति का मुख्यमंत्री बनने की बात थी, तो ये मान के चलिए कि इस बार भी वो इस काम में कामयाब रहे हैं। और सोनिया गांधी से बातचीत कर उन्होंने अपनी बात को रखा है। और सोनिया गांधी को कन्विंस करने में अशोक गहलोत सफल रहे हैं और सक्सेसफुल रहे, माना जाए। लेकिन जिम्मेदार किसे ठहराया गया है रवि? कल जो ये पूरा ड्रामा हुआ है राजस्थान में, जिसके चलते सियासी संकट खड़ा हो गया और मोर्चा खोल लिया उन विधायकों ने जो अशोक गहलोत के करीबी हैं, क्या इस रिपोर्ट में किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है जो आला कमान के पोजीशन के विपरीत खड़ा नजर आया? देखिए, उसमें शांति धारीवाल की बात आई है। शांति धारीवाल का नाम अजय माकन ने लिया है इस रिपोर्ट में कि शांति धारीवाल इनके घर पे ये बैठक हुई, चूंकि वो संसदीय कार्य मंत्री भी है। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते उन्होंने ये अपने घर पे बैठक बुलाई, इसलिए उनको जिम्मेदार ठहराया गया है। महेश जोशी को जिम्मेदार ठहराया गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास जो है उनको जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन अभी कार्रवाई की बात नहीं है। हो सकता है उनको नोटिस दिया जाए, लेकिन फिलहाल कार्रवाई की बात नहीं है। मान के चलिए कि अब अशोक गहलोत को अगर क्लीन चिट है तो उनके कहने के बाकी नेताओं को भी क्लीन चिट देना पड़ेगा। आज न कल उनको क्लीन चिट मिलेगी और वो इस नाम पे क्लीन चिट मिलेगी कि उन्होंने कहीं न कहीं पार्टी को बचाने के लिए काम किया। ऐसे पार्टी टूट सकती थी, विधायक भाग सकते थे, तो बचाने के नाम पर उन्होंने इस तरह का ये काम किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। चलिए ठीक है रवि त्रिपाठी, सबसे पहले जी न्यूज पर यह खबर ब्रेक करते हुए कि कांग्रेस पार्टी की आला कमान को ये जो लिखित रिपोर्ट है अजय माकन ने सौंप दी है। ईमेल के जरिए ये रिपोर्ट भेजी गई और इसमें अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी गई है। अनुशासनहीनता का जो मामला कल तक अजय माकन जिसका जिक्र कर रहे थे, उसके चलते अभी किसी को नोटिस नहीं दिया गया है। शांति धारीवाल का नाम जरूर मेंशन किया गया है इस रिपोर्ट में। शांति धारीवाल वही विधायक है और वही मंत्री है राजस्थान सरकार में जो अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं और उन्होंने कल खुलकर अजय माकन पर भी निष्पक्ष न होने का आरोप लगाया था। लगातार ऐसी ही बड़ी अपडेट्स आपके सामने रखते रहेंगे। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन करने से गुरेज कर रहा है।
इक्का दुक्का मौकों को अगर छोड़ दें तो पाकिस्तान की सेना अपनी बंदूकों का मुंह खोलने से परहेज कर रही है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कभी भी दगाबाजी कर सकता है और यही वजह है कि भारत अब राजस्थान में पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब मेड इन इंडिया अटैक हेलीकॉप्टर की तैनाती करने जा रहा है। एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो ऊंचे पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान में सरहदों की सुरक्षा करने में सक्षम है। देखिए भारत में बना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कैसे बनेगा पाकिस्तान का काल। वो बाजवा ब्रिगेड के टैंकों को तबाह कर देगा। वो आतंकिस्तान की टेरर कंपनी को मिटा देगा। 130 घंटे बाद आएगा पाकिस्तान का काल। सियाचिन ग्लेशियर से राजस्थान के रेगिस्तान तक इसने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। इसने बेहद खराब मौसम में भी उड़ान भरकर अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया। इसने अपने घातक हथियारों से दुश्मन के अड्डों को तबाह करने की सलाहियत दिखाई। इसने पलक झपकते ही दुश्मन के टैंकों को राख में तब्दील कर साबित कर दिया कि पाकिस्तान की फौज के लिए इससे डरना जरूरी क्यों है। आज भारत में निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हमारी सेनाओं का समर्पित किए गए हैं। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है। नाम है LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और काम है दुश्मन को एड़ियां रगड़ने पर मजबूर करना। हालांकि अनौपचारिक तौर पर इस वायुवीर के एक स्क्वाड्रन को पहले से ही पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास तैनात कर दिया गया। लेकिन अब बारी है पाकिस्तान की। जी हां, 3 अक्टूबर को जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर LCH को औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख VR चौधरी के सामने LCH के स्क्वाड्रन को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जोधपुर में तैनात होने वाली ये एयरफोर्स वर्जन की पहली स्क्वाड्रन होगी। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे है और उससे ठीक 5 दिन पहले LCH वायुसेना में शामिल होगा। भारत ने स्वदेशी ALH में हथियार लगाकर उसका आर्म्ड वर्जन यानी रुद्र भी बनाया है। तो अब वायुसेना में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की एंट्री हो रही है, जो भारतीय सेना के लिए किसी बड़ी सौगात की तरह है। क्योंकि LCH न सिर्फ दुश्मन की निगरानी करने बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे नेस्तनाबूद करने की भी सलाहियत रखता है। यकीन नहीं आता तो देखिए एयरफोर्स का जारी किया गया ये वीडियो। तो देखा आपने किस तरह LCH दुश्मन पर बारूद वर्षा कर उसे धूल चटाता है। तो शायद यही वजह भी है कि इसकी आहट मात्र से पाक फौज की रातों की नींद उड़ गई होगी। पाकिस्तान से लगती सीमाओं की निगरानी के लिए अपाचे और मी-35 हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं, लेकिन अब ये बेहद अहम जिम्मेदारी स्वदेशी LCH के हाथों में भी होगी। स्वदेशी इसलिए क्योंकि इसका निर्माण HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है, जिसके मुताबिक LCH में ऐसे स्टेल्थ फीचर्स हैं कि ये आसानी से दुश्मन की रडार में पकड़ नहीं आता। दुश्मन के हेलीकॉप्टर
या फाइटर जेट ने अगर LCH पर अपनी मिसाइल लॉक कर दी तो ये उससे भी चकमा दे सकता है। इसकी बॉडी आर्मर्ड है जिससे उस पर फायरिंग का कोई खास असर नहीं होता। यहाँ तक कि रोटर्स यानी पंखों पर गोली का भी असर नहीं होता। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH। दरअसल भारतीय सेना लंबे अरसे से लड़ाकू हेलीकॉप्टर के बारे में सोचती रही और उसकी जरूरत महसूस करती रही। लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जरूरत एयरफोर्स से ज्यादा सेना को होती है, चाहे दुश्मनों के बढ़ते हुए टैंकों के दस्ते को रोकना हो या अपने आगे बढ़ते हुए सैनिकों और टैंकों के दस्ते को सपोर्ट देना, छोटे मोटे दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स UAVs को ठिकाने लगाना या पहाड़ियों और जंगलों में छुपे हुए दुश्मन और आतंकवादियों को ढेर करना। हर काम में लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। करगिल के समय ऊंची पहाड़ियों में छुपे पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारने और खदेड़ने के लिए भारतीय सेना को लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बहुत जरूरत महसूस हुई थी। आज ये सपना सच हो रहा है। दरअसल भारत ने अपना पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव बनाया। बाद में ध्रुव को हथियार दिए गए और वो रुद्र बना। लेकिन पूरी तौर पर अटैक हेलीकॉप्टर, पूरी तौर पर हमलावर हेलीकॉप्टर ये है LCH। देश के सबसे बड़े और ताकतवर जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर की तैनाती होने से पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा और ज्यादा मजबूत होगी। तो आपको बता दें कि PM मोदी की अध्यक्षता वाली CCS यानी सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी ने इसी साल मार्च में 15 स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी दी थी। 3,387 करोड़ रुपए में ये हेलीकॉप्टर HAL से खरीदे गए हैं। इनमें से 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना के लिए हैं और 5 थल सेना के लिए। हमारे साथ विंग कमांडर उन्नी कृष्णन हैं। सर शुक्रिया। आप ये बताइए कि रुद्र से ये हेलीकॉप्टर किस तरह बेहतर है? ये प्योरली लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। रुद्र जो है वो पहले हमारे ध्रुव से मॉडिफाई करके हमने उसमें बंदूक और रॉकेट्स और मिसाइल्स लगाए थे। ये शुरू से डिजाइन में लड़ाकू लड़ाई के लिए और दुश्मन के ऊपर डिफरेंट वेपन्स भेजने के लिए ये उस हिसाब से डिजाइन किया होगा। सेना के मुताबिक वो अभी 95 LCH और खरीदेगी। इनकी 7 यूनिट्स बनाई जाएंगी जिनमें से कुछ को पहाड़ी इलाकों पर तैनात किया जाएगा। लेकिन राजस्थान और पाकिस्तान से लगते बॉर्डर पर LCH की तैनाती एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि इससे न सिर्फ राजस्थान और पाकिस्तान के बीच 1048 किलोमीटर सीमा रेखा की निगरानी करने में आसानी होगी, बल्कि किसी भी कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम देने में मदद मिलेगी। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारत को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कमी शिद्दत से महसूस हुई थी। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस पर काम करना शुरू किया और 2010 में इसके पहले प्रोटोटाइप ने उड़ान भरी। वो दिन था और आज का दिन है। अब LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान इस हेलीकॉप्टर की आहट भर से घबराया हुआ क्यों है? दरअसल ये हेलीकॉप्टर न सिर्फ निगरानी बल्कि हमला करने में भी माहिर है। भारतीय वायुसेना के पास रूस में बने Mi-35 और Mi-25 हेलीकॉप्टर्स हैं। अमेरिका से लिए गए 22 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भी एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं, जो दुनिया की आधुनिक हेलीकॉप्टर्स में से एक हैं। लेकिन इसके बावजूद एक स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर की कमी खल रही थी, जिसे पूरा किया LCH ने। दुश्मन के टैंकों को निशाना बनाना और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देना इस मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर की खासियत है। तो इसकी मारक क्षमता भी देख और समझ लीजिए। इनके हथियारों के बारे में सबसे पहले बताइए कि अलग अलग हथियार किस तरह से क्या क्या काम करता है। देखिए, जैसे ये है
20 mm टरेट गन, और ये पायलट के हेलमेट माउंटिंग सिस्टम, एमिंग सिस्टम है, जहाँ पे एक हेलमेट जहाँ भी पायलट देख रहा है उस साइड को बंदूक पॉइंट करती है। तो हमें हेलीकॉप्टर को मोड़ के उस टारगेट पे एम नहीं करना पड़ता, खाली देखना पड़ता है। तो ये आपने देखा होगा, तो कई मूवीज़ में दिखाते हैं कि वो पायलट देख रहा है और वो गोली दाग रहा है, तो ये वैसा वाला है। और ये हमारा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड है, जिसको रात दिन किसी वेदर में इंफ्रारेड या टीवी उस पर पिकअप कर सकते हैं। यानी ये जो गन है ये रात में भी उतनी ही एक्यूरेटली फायर कर सकती है, और इस गन को चलाने के लिए अलग से कुछ भी एम करने की जरूरत नहीं है। पायलट का हेलमेट, यानी पायलट की नजर जिधर जाएगी गन उधर ही मूव करती जाएगी और ये सिर्फ एक बार में फायर करती जाएगी। सर, इसमें एक बार में कितने राउंड्स आते हैं और क्या इसकी इफेक्टिव रेंज होती है? इसकी रेंज 2 किलोमीटर की है और 300 राउंड हम कैरी करते हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भारत में ही बनाया गया और ये अब तक का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है। LCH का वजन 5800 किलोग्राम है, जबकि इस पर 700 किलोग्राम वजन के हथियार भी लग सकते हैं। इसकी अधिकतम गति 268 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है और ये लगातार 3 घंटे 10 मिनट की उड़ान भर सकता है। ये पर्याप्त मात्रा में हथियारों और जरूरी चीजों के साथ 16,400 फीट की ऊंचाई पर भी टेक ऑफ कर सकता है। इसमें स्वदेशी हेलिना मिसाइल लगाई गई है, जबकि एंटी टैंक रॉकेट्स भी लगे होते हैं। टैंक रोल के लिए या एंटी एयरक्राफ्ट रोल के लिए किस तरह से ये इक्विप्ड है? जैसे ये है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, जैसे अभी UAVs होते हैं जो मतलब और अनआर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल्स होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा डिटरेंट है ये। और कोई भी सेल्फ डिफेंस वेपन से अगर कोई फाइटर अगर अचानक अटैक करे तो ये हम उन पे चला सकते हैं। इसकी रेंज